नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत पाठ मानवी करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस पाठ से संबंधित आज हम फिर एमसीक्यूज भाग 1 लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, फादर किसे कहा गया है? विकल्प, लेखक के गुरु को, लेखक के भाई को, फादर कामिल बुल्के को, लेखक के पिता को। तो सही उत्तर होगा फादर कामिल बुल्के को। प्रश्न नंबर दूसरा, अधिक छायादार का क्या आशय है? विकल्प, सुखदाई, क्रोध, करुणा, छतरी की छाया। तो सही उत्तर होगा सुखदाई। प्रश्न नंबर 3, परमल किसका नाम है? विकल्प, लेखक के मित्र का, दिल्ली का पुराना नाम, एक साहित्यिक संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका एक साहित्यिक संस्था का नाम है। प्रश्न नंबर 4, फादर बुल्के किस बात से दुखी थे? विकल्प, हिंदी का सही प्रयोग करने वालों से, हिंदी वालों को हिंदी की उपेक्षा करते देखकर, लेखक द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने वालों से, उर्दू वालों को अंग्रेजी प्रयोग करते देखकर। तो सही उत्तर होगा हिंदी वालों को हिंदी की उपेक्षा करते देखकर फादर बुल्के क्या होते थे? बहुत दुखी होते थे। प्रश्न नंबर 5, दुख के क्षणों में फादर कामिल बुल्के का व्यवहार कैसा होता था? विकल्प, उपेक्षापूर्ण, सांत्वनापूर्ण, दुखपूर्ण, क्रोधपूर्ण। तो सही उत्तर होगा सांत्वनापूर्ण। प्रश्न नंबर 6, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? विकल्प, टीबी की बीमारी से, जहरबाद नामक रोग से, कोरोना की बीमारी से, कार दुर्घटना में। तो सही उत्तर होगा जहरबाद नामक रोग से। प्रश्न नंबर 7, फादर के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं हैं। विकल्प, वात्सल्यपूर्ण और शांत, क्रोध और निडर, दुखी और शांत, गंभीर और मौन। तो सही उत्तर होगा वात्सल्यपूर्ण और शांत। प्रश्न नंबर 8, पवित्र ज्योति किसे कहा गया है? विकल्प, फादर कामिल बुल्के की पुस्तक को, फादर कामिल बुल्के की पवित्र याद को, फादर कामिल बुल्के की सुंदरता को, फादर कामिल बुल्के की माँ को। तो सही उत्तर होगा फादर कामिल बुल्के की पवित्र याद को। प्रश्न नंबर 9, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है का आशय क्या है? विकल्प, आँखों पर स्याही लगाना, आँखों में काजल लगाना, उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत थी, स्याही वाले पेन का प्रयोग करना। तो सही उत्तर होगा उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत थी। प्रश्न नंबर 10, किनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है? विकल्प, लेखक को, लेखक के पिता को, कामिल बुल्के की पत्नी को, फादर कामिल बुल्के को। तो सही उत्तर होगा फादर कामिल बुल्के को। प्रश्न नंबर 11, फादर बुल्के लेखक के साथ कैसा व्यवहार करते थे? विकल्प, औपचारिकपूर्ण, दिखावे वाला, अपनेपन वाला, सम्मानपूर्ण। तो सही उत्तर होगा अपनेपन वाला। प्रश्न नंबर 12, परमल में क्या होता था? विकल्प, साहित्यिक विचार विमर्श, शादियाँ होती थीं, जन्मदिन उत्सव मनाए जाते थे, हंसी मजाक। तो सही उत्तर है साहित्यिक विचार विमर्श होते थे, क्योंकि परमल क्या थी? एक साहित्यिक संस्था थी। प्रश्न नंबर 13, करुणा के निर्मल जल में स्नान करना का आशय है? विकल्प, दुख का अनुभव, क्रोध का अनुभव, पवित्रता का अनुभव, करुणा का अनुभव। तो सही उत्तर होगा पवित्रता का अनुभव। प्रश्न नंबर 14, फादर बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? विकल्प, राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। तो सही उत्तर होगा राष्ट्रभाषा के रूप में। प्रश्न नंबर 15, लेखक को कभी कभी क्या लगता है कि फादर कामिल बुल्के, तो विकल्प होगा मन से काम नहीं करते हैं, उनका मन भारत में नहीं लगता है, वे वनों में भटकने वाले सन्यासी हैं, मन से सन्यासी नहीं थे। तो सही उत्तर है मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक को कभी कभी ऐसा उनके व्यवहार से लगता था। प्रश्न नंबर 16, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहाँ रहते थे? विकल्प, इलाहाबाद में, मेरठ में, दिल्ली में, मुंबई में। सही उत्तर होगा दिल्ली में। प्रश्न नंबर 17, देवदारू की छाया में खड़े होने का अनुभव किसे होता था? विकल्प, लेखक के पिता को, लेखक के मित्र को, लेखक को, लेखक के पुत्र को। तो सही उत्तर होगा लेखक को। प्रश्न नंबर 18, लेखक को लगता है कि
फादर बुल्के सन्यासी थे? विकल्प मजबूरी में, संकल्प से, अनिच्छा से, वन में रहने वाले। तो सही उत्तर होगा संकल्प से सन्यासी थे। प्रश्न नंबर 19, फादर की मृत्यु जहरवाद से हुई थी। ये जहरवाद क्या है? विकल्प गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला फोड़ा। विकल्प पहला और दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा विकल्प पहला और दूसरा सही है, यानी एक तरह का जहरीला फोड़ा जिसे गैंग्रीन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, मानवीय करुणा से क्या आशय है? विकल्प मनुष्य के मन में होने वाला क्रोध, मन में होने वाली हलचल, मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया, दूसरों के प्रति करुणा। तो सही उत्तर होगा मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया। तो इस प्रकार ये मानवीय करुणा दिव्य चमक का पहला भाग समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।